जो हमारी सीरीज है अल्फा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप देखिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिनॉल एंड ईथर। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी बात हम आपसे कहना चाहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कितने भी चैप्टर्स में क्यों ही ना डिवाइड कर दें, उसके सभी चैप्टर्स एक ही घर में रहते हैं। इसका मतलब हमारा है कि आपस में सभी कनेक्टेड हैं। आप इनको आप जब इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो आप ऐसा ना पढ़िए कि पिछले चैप्टर्स को साइड में रख दीजिए, उसको भी साथ में लेके आइए। वो आपकी बहुत यहाँ पर क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है, मदद। सभी चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और फिर जब ये चारों चैप्टर्स अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आपको डिफरेंट कन्वर्जन्स कराएंगे। और कन्वर्जन का यही मतलब है कि जो हमने चारों चैप्टर्स में जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हुए तो किसी एक कंपाउंड से या पर्टिकुलर स्पीसीज से हम दूसरे कंपाउंड या पर्टिकुलर स्पीसीज को बनाएंगे। वो सिंगल स्टेप में भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेप्स में भी हो सकता है, मैकेनिज्म के फॉर्म में भी हो सकता है, टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। लेकिन अब देखिए, ये इस सीरीज का जो पार्ट है, अब ये इसका पार्ट फर्स्ट, क्योंकि अब इसको जब हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो वो हेरोएल्किन का पार्ट फर्स्ट, उसके जितने सीक्वेंस वीडियो हैं वो तो रहेंगे, लेकिन अब सेकेंड चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है ना। तो अल्फा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पार्ट फर्स्ट। आप लोगों को तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सीधे सीधे रिटर्न कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन हो रहे उनके लिए ये आसान रहेगा। सब चीज़ हम चाहते हैं बहुत बैलेंस रहे, कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। नोट्स हमारे या जो भी हमारे पास साधन है, फैसिलिटी है, जिनका उपयोग करके हम कभी भी पढ़ना चाहते हैं, उनको ढूंढने में हमें कभी समय ना लगे, इसलिए हर चीज़ सीक्वेंस है। तो अब ये सेकेंड चैप्टर है और उसका एक पार्ट फर्स्ट है, अल्फा सीरीज का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो सीधे हम इसमें टॉपिक्स पे आएंगे जिनकी हमें जरूरत है, सीधे टॉपिक में आएंगे। नॉमेनक्लेचर्स हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, हालांकि हमें आपको दोबारा पढ़ाना चाहिए इस साल में, तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी हम नॉमेनक्लेचर की वजह से इस सीरीज को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस सीरीज का सीधा एक ही नियम है, हर एक वो टॉपिक्स रख दिए जाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी और जो भी कह सकते हैं स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, वो हर एक चीज़ हम इसमें रख दें। तो हम कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं इसमें रखना चाहते हैं जो टाइम को कंज्यूम करे, उसको हम साइड में रखना चाहते हैं। वो हम बाद में फर्दर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इतना डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको कभी लगेगा नहीं कि हम इस चैप्टर की कोई नॉलेज, कोई चीज़ हमसे रह गई है। बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो भी आएंगे, लेकिन पहले हम इसको अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए, तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, एल्कोहल की बात करें अगर हम, कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड एल्कोहल, ROH। कभी भी अगर एलिफेटिक कार्बन चेन से एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। अच्छा, इस प्रकार के एल्कोहल्स को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? सिर्फ इसमें कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक है, मोनो, एक है ना, और हमारे काम के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं। जैसे कि देखिए, ये होते हैं आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ये फॉर्मूला है इथाइल ग्लाइकॉल का, यहाँ भी CH2 हो जाएगा और यहाँ भी CH2 हो जाएगा। ये हो गए हमारे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया,
ग्लिसरॉल का। तो हमारे काम कैसे पता चल रहा है कि मोनो है, डाई है, ट्राई है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इन पे अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते सीधे। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूले होंगे वो हमारे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग इनको जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो नोट करते हैं। ऐसे ही फिनॉल होते हैं, एरोमेटिक रिंग से, जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उससे अगर डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा हमारा फिनॉल। जैसे हमसे कोई पूछ ले क्या है एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल इज एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक कंपाउंड, क्या इसको हम फिनॉल कंसीडर करेंगे? इज इट अ फिनॉल? कैन वी कंसीडर दिस कंपाउंड फिनॉल? नो, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट लिंक से नहीं हुआ। कभी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका चेन से लिंक होगा, जो एलिफेटिक चेन्स होती है, भले ही उसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड क्यों ना लिंक हो, तब भी वो एल्कोहल से कहलाएगा, इट इज आल्सो एल्कोहल, पर ये एरोमेटिक एलिफेटिक एल्कोहल्स है। तो सब जब हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट लिंक होगी तभी। अब जैसे एल्कोहल होते हैं यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ऐसे फिनॉल भी होते हैं, ऐसे वो मोनो है, डाई हो गया, ट्राई हो गया, पॉली भी हो सकता है ना। अब जितने OH ग्रुप लिंक होते जाएंगे उतने H यहाँ से रिप्लेस हो, तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, लेकिन हमारे काम का मोनो वाला ही है। ये हो गया फिनॉल की। इस प्रकार के फॉर्मूले को कहेंगे हम फिनॉल, ठीक है। और फाइनली ईथर की बात करें तो देखिए ROR, एक लाइन हमारे ईथर, ठीक है। अब फर्दर इस पे बहुत डिटेल पे डिस्कशन नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लिखे, हमने लिखा COH, यहाँ से एल्किल चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, वो तो R को कितना भी बड़ा ले सकते हैं। ये हमारा फिनॉल है। देखिए अगर हम फिनॉल की यहाँ की कार्बन को उठाएं, इस वाले कार्बन को उठाएं, एक जो यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड यहाँ गया और डबल बॉन्ड यहाँ गया, और ऊपर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब यहाँ से H, यहाँ पर H नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप तभी यहाँ पर लिंक हुआ होगा जब यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन बैलेंस है 1 2 3 और 4। बेंजीन रिंग में अगर कहीं भी कोई चीज लिंक हो रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कोई भी चीज वहाँ से हाइड्रोजन चला गया, रिप्लेस हो गया। तो ये हमने इस वाले स्टेप इसको बनाया। तो सबसे पहले एक छोटी सी नॉलेज अगर हम देख लें, एल्कोहल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, एंड फिनॉल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम का वो कौन सा होता है sp2। तो पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, एक डिफरेंस भी हो गया इन एल्कोहल एंड फिनॉल में, कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों में एक डिफरेंस भी आपका हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये याद करते जाइएगा, जब एग्जाम में आए तो हम लिख सके, इनको रटना नहीं है। क्लियर है? चलिए और इसको फर्दर डिस्कशन करेंगे अभी हम। जैसे कि हम बता दें एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिनॉल करते हैं ना, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ इस पर नहीं करते हैं डिस्कशन। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। इसमें अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 ही आने वाला है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का देखोगे तब भी sp3 आने वाला है। कैसे 1 2, यहाँ एक बॉन्ड किया और यहाँ कितना हो गया 4, इसका भी sp3, लेकिन क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन की कोई हमें जरूरत नहीं इसलिए हमें नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी हम उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर सीधे अपने टॉपिक्स में आते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, सीधे अपने टॉपिक्स में आते हैं ना। तो देखिए यहाँ देखिए, जैसे हम एल्कोहल की बात कर लें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, तो इसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल
बहुत जरूरी है, पता होना ही चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। हम आपको बता दें, सिर्फ एमाइन समानी ऐसी है जिसका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी डिसाइड करता है नाइट्रोजन की डिग्री। इसके बाद चाहे आप हेलो एल्केन ले लें, चाहे आप एल्कोहल ले लें, इसमें जो डिग्री डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है? कार्बन एटम। यहाँ एमाइन पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन की डिग्री क्या है, भले ही कार्बन 3 डिग्री है लेकिन ये एमाइन 1 डिग्री ही कहलाएगी। यहाँ नाइट्रोजन की डिग्री क्या आई है? 1 आई है ना। डायरेक्टली कितना एल्काइल ग्रुप लिंक है? 1। लेकिन इसको फर्क पड़ता है, यहाँ पर एल्कोहल की वही डिग्री आएगी जितनी उस कार्बन की आएगी जिससे डायरेक्टली हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक हुआ है। तो हेलो एल्केन की और एल्कोहल की डिग्री कार्बन डिसाइड करता है। तो देखिए आप ध्यान से, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमारे कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 1। कार्बन की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1। चेन कितनी भी बड़ी हो उसमें कोई मतलब नहीं, हमें उस कार्बन की डिग्री देखना है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक हुआ है। तो इस प्रकार के एल्कोहल हमारे कैसे कहलाएंगे? प्राइमरी। बहुत अच्छे से हम टेस्ट लगाने वाले हैं, 5 टेस्ट इसमें। विकास टेस्ट, विटरमेयर टेस्ट, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट। वो सभी टेस्ट इसी बारे में है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ एल्कोहल मॉलिक्यूल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्राइमरी कराएंगे। इन कार्बन असिस्ट सेकेंड डिग्री 2 डिग्री, then the alcohol is also called 2 डिग्री। इस सेकेंड डिग्री अल्कोहल है हमारे। और अगर कार्बन की डिग्री 3 आएगी, इस प्रकार के अल्कोहल को हम 3 डिग्री कहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल फाइंड करना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, दे ऑल आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ये बात क्लियर हो रही है व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक? बिकॉज कंसिस्ट ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाउ वी फाइंड degree of alcohol? by the degree of carbon atom directly attached with hydroxy group। get it? देख क्या क्लियर हो रहा है? ये अच्छे से रहेगा, है ना? चलिए, तो एक फर्स्ट हुआ, ठीक है। कुछ और आप लोग ध्यान रखिएगा, वो क्या हम आपको बता दें। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। एक रहता है विनाइल, इस ग्रुप को ध्यान रखिए, विनाइल रहता है। अब विनाइल के साथ अगर हमने एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया तो ये विनाइल एल्कोहल कहलाएगा। इस फॉर्मूले की भी हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली। 2 और यहाँ पर अगर विनाइल में हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लें जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक है, उसको कितना होता है? sp2। क्लियर है कैसे हुआ sp2? कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 and 3। तो विनाइल में जो कार्बन एटम होता है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली लिंक होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका भी अगर हम देख लें, जो नेबरिंग कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp2। क्लियर है ना? sp2 कैसे आया? 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनेंगे और ये यहाँ से, फिर विनाइल एल्कोहल। इसका यही नाम फेमस है, विनाइल एल्कोहल, यही चलता है। जैसे यहाँ Cl लगा देते तो क्या कहलाता? विनाइल क्लोराइड। Cl लगा देते तो विनाइल साइनाइड कहलाता। क्लियर है ना? ये विनाइल। बाकी यहाँ इसका आप आईयूपीएसी में देखना चाहते हो, आईयूपीएसी देख सकते हो। ये नंबरिंग 1 और ये 2। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, तो 8, ठीक है, 8। अब इन 1 पे लगी है इसलिए आप इन का नंबर बताना चाहो तो बताओ, नहीं बताना तो नहीं। डबल बॉन्ड जहां भी है उसके जब नंबरिंग करेंगे तो उसका छोटा वाला नंबर ही हमेशा इन का नंबर, क्योंकि 1 यहाँ आ रही है इसलिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ईथीन है और ईथीन के 1 पे क्या लगा हुआ है? और हालांकि 2 पे लग नहीं सकता इस पे, है ना?
ई ड्रॉप कर दी, तो इथीन 1 ऑल, ये इसका आईयूपीएसी हो गया, इथीन 1 ऑल, विनाइल पता होना चाहिए। इसके बाद एलाइल भी पता होना चाहिए आपको ना, क्या बोलते हैं एलाइल जी, ये वाला ग्रुप रहता है आपका एलाइल, ये विनाइलिक एल्कोहल होते हैं और ये एलाइलिक एल्कोहल होते हैं। एलाइलिक ना लिख के ऐसे एलाइल लिख देते हैं, है ना, एलाइलिक भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलाइलिक का मतलब है सीरीज का नाम लिख रहे हैं हम, एलाइल एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल बोला है इसलिए यहाँ OH लगाना पड़ेगा। एलाइल क्लोराइड भी हो सकते हैं, एनाइल साइनाइड भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 2 हाइड्रोजन 1 2 3 1 हाइड्रोजन 1 2 4 हाइड्रोजन। अब एलाइल एल्कोहल की खास बात क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो एलाइल एल्कोहल का जो कार्बन एटम जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है sp3, लेकिन नेबरिंग कार्बन एटम का क्या होता है sp2। तो आपको कभी भी एलाइलिक एल्कोहल पता करने हैं तो वो आप उसकी नेबरिंग कार्बन एटम से पता करते हो, ध्यान रखिए। अगर नेबरिंग कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, तो इस प्रकार का एल्कोहल हमारे खिलाते हैं एलाइल एल्कोहल। ऐसे यहाँ से देख सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 sp2, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1 2 2 4, ये एलाइल एल्कोहल फॉर्मूले हमें आने चाहिए, ठीक है। इसका भी अगर आईपीसी नेम देखें हम तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है आपके, इन वाला और एक ऑड वाला, तो ये प्रायोरिटी लेता है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। अब देखिए प्रोप है, प्रोप है और नंबरिंग कर ले तो 2 3 से छोटा नंबर जाएगा इनका। प्रोप के 2 पे क्या है इन है और 1 पे क्या है और है, ई हटा देंगे इन की, है ना, क्योंकि आगे ओ आ रहा है, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल, जिसका आईपीसी नियम। एक फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो, ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। एरोमेटिक की बात कर रहे हो हम ना, चलो एरोमेटिक, चलो यही बना देते हैं ना, क्या करना है उसको, ये ध्यान रखिएगा, ये बेंजाइल ग्रुप है, ये आपका बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल, ठीक है। अच्छा, बेंजाइल को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, विनाइल की कैटेगरी में रखा जाएगा कि एलाइल की कैटेगरी में, थोड़ा बताओ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे पूछ लिया हमने, चेक करें इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है sp3 2 कहाँ से 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 और 1 4 sp3, और यहाँ पर जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना है sp2 आएगा ना यहाँ के कार्बन का। तो देखिए sp3 एंड sp2 sp3 sp2 sp3 sp2, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। हालांकि इसकी कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा बेंजाइल ही होती है ना, क्योंकि ये आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक एलिफेटिक है। बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। यहाँ OH लगा देंगे तो एल्कोहल और Cl लगा देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, इतना नोट करें। ना ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है, हमें याद होनी चाहिए इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। हालांकि इनकी जरूरत कभी कभी पढ़नी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की बहुत पढ़नी है। देखिए अब हम थोड़ा फिनॉल की बात कर लेना आपकी ना, या थोड़ा रुक जाइए। फिनॉल से पहले हम एक दो डाइहाइड्रेट एल्कोहल के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, जैसे कि
कभी भी आपके दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, ग्लिकॉल, ग्लाइकॉल। और ध्यान रखिएगा कार्बन को देख के आपको इनको, जैसे 2 कार्बन है तो बोलना है इथाइलिन, 3 कार्बन है तो बोलना है प्रोपाइलिन, सभी ग्लाइकोल की कैटेगरी में ही आएंगे। क्या ये ग्लाइकोल की कैटेगरी में आएगा ये? हाँ, लेकिन ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कहलाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होंगे तो वो ग्लाइकोल कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। बैलेंस कर लें, कितना हाइड्रोजन, 2, और यहाँ पे कितना, 2, तो एक हमारा ग्लाइकोल हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम कर दें हम, तो कितने कार्बन का है, 2 का, तो एट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, ठीक है ना। एट के ई यहाँ से हमने पहले ड्रॉप कर दिया क्योंकि आगे ओ आ रहा है, तो एट के 1 पे और 2 पे कितने और लगे, 2, इसका नाम क्या हुआ, इथेन 1,2 डाइऑल। देख लीजिए कहीं से भी नंबरिंग लीजिए, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 1,2 ही आएगा, इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, जैसे कि हम ट्राइहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वर्टिकल बनाओ, आप चाहते पेज लाइंस कम लाइन हो जाए तो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो ना। चलिए शाम को हॉरिजॉन्टल बना देते हैं ऐसे। अब ट्राइऑल है तो किसकी कैटेगरी में आएगा, एक ग्लिसरॉल की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। ग्लिसरॉल, बैलेंस कर ले तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2। इसका आईयूपीएसी हम देख लें तो कितने कार्बन है, प्रो, 3 कार्बन है तो प्रो। डबलिंग क्या है, आप कहीं से भी करें, सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रो। अब देखिए है तो प्रोपेन, तो ये लिखा है प्रोपेन, ई ड्रॉप पहले से कर दे रहे हैं, क्यों? अच्छा, एक चीज बताइए, इसके नाम में हम कुछ गलत कर रहे हैं, समथिंग रॉन्ग इन दिस नेम, यस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी, तो इसकी ई ड्रॉप नहीं होगी, डायरेक्टली क्या आना चाहिए, ए ई आई ओ यू या फिर वाई आना चाहिए, है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ से इसका ई ड्रॉप नहीं होगा, है आपको थोड़ा बहुत ध्यान, लास्ट ईयर सिखाया था हमने आपको ये बात। तो इसका नाम इथेन ही होगा, 1,2 डाइऑल। क्या इसका ई ड्रॉप होगा, होगा नहीं होगा, प्रोपेन 1 2 3 डाइऑल। कभी भी हम जो हमारा सफिक्स है, इन का हो, एन का हो, इन का हो, आइन का हो, है ना, एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, इनका सफिक्स जो ई है वो हम कब ड्रॉप करते हैं, जब डायरेक्टली आगे क्या आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए या फिर वाई आ जाए, तब ड्रॉप करते हैं। तो डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, क्या है, ट्राई होता है। चलिए एक ग्लिसरॉल हो गया, अब देखिए थोड़ा हम एक आध फिनॉल की चर्चा कर लेते हैं। फिनॉल में आपको कम से कम एक फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो यही आना चाहिए फिनॉल का, ठीक है, दूसरा बेंजाइल अल्कोहल हम बता चुके हैं, ठीक है,
तो वो वहीं पर है, या फिर चलो इसी के साथ फिर से लिख देते हैं एक बार बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। लेकिन एक फिनॉल की कैटेगरी में, एक फिनॉल नहीं है बेंजाइल अल्कोहल, इसको फिनॉल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हमने सिर्फ इसलिए इसको यहाँ रख दिया है कि आपको यहाँ पर साइक्लिक रिंग दिख रही है, तो यहाँ पर भी साइक्लिक रिंग है, तो ये फिनॉल है जबकि ये अल्कोहल है। ध्यान रखिएगा दोनों ही डिफरेंट है। ये फिनॉल जब हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से लिंक पर तभी फिनॉल बनाएगा, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप चेन से लिंक है और उस चेन से फिर एरोमेटिक, तो ये अल्कोहल है। या फिर एरोमेटिक एलिफेटिक अल्कोहल करेंगे इसको, एरोमेटिक एलिफेटिक अल्कोहल, ये फिनॉल नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए हमने इसको यहाँ रख दिया है कि चलो एक से देखने वाले फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे, बाकी ये आपको परेशान थोड़ी करनी पड़ेगी। तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। दूसरा एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना, कौन सा, थोड़ा बहुत जो आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर में, जो फीडर का रिएक्शन से बहुत आता है। ध्यान रखिएगा कभी भी फिनॉल के साथ डायरेक्टली वन मैथिल ग्रुप आ जाए तो वो कहलाते हैं किरजॉल, दे कॉल्ड किरजॉल। ठीक है, जैसे इसको बोलेंगे मैथिल ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा ऑर्थोकिरजॉल। यही अगर CH3 यहाँ पर आ जाता है तो इसको बोलते हैं मेटाकिरजॉल, और अगर CH3 पैरा की पोजीशन में जाता है तो पैराकिरजॉल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको भी आना चाहिए किरजॉल का। ठीक है, थोड़ी से एक दो ईथर की बात कर लेते हैं ना, और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ईथर ना, जैसे कि हम देखें सबसे सिंपल ईथर जो पॉसिबल है वो वही है, सॉरी वो यही है ना। कितने मैथिल ग्रुप लिंक हैं? 2। इसका नाम क्या हुआ? डाइमिथाइल ईथर। और आयुर्वेद में क्या करते हैं, छोटे ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। और बड़े ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्केन। तो यहाँ तो कोई छोटा बड़ा है नहीं, तो किसी भी एक ग्रुप को हम ऑक्सीजन के साथ लिख देंगे, तो ये हो गया एल्कोक्सी, मैथिल था तो मिथॉक्सी, और ये हो गया एन, है ना। हालांकि इस वाली ईथर की जरूरत हमें ना के बराबर कभी नहीं पड़नी है। ठीक है, किस वाली ईथर की जरूरत पड़नी है हमें? इस वाली की, डाइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर ना, डाइइथाइल ईथर ना। देखिए दो ऐसे ग्रुप लगे हुए डाइइथाइल ईथर। छोटे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली छोटी बड़ी की, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो इथॉक्सी, और बड़े ग्रुप को बोलेंगे एल्केन, तो एन इथॉक्सी। अगर हम कहें ईथर में 90% आप इसी ईथर को पढ़ने वाले हैं, डाइइथाइल ईथर। और भी है इसका नेम, देखिए आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ोगे, इस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में बनता है, इसलिए इसका एक नाम और है, इसको सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं। और आपको हम सिंपली बता दें, कभी भी ईथर का नाम आ रहा है और सिर्फ ईथर लिखा है, ओनली ईथर लिखा है, तो कंसीडर किया जाता है कि डाइइथाइल ईथर ही लिखा है। हालांकि ईथर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ईथर लिखा हुआ है किसी रिएक्शंस में तो हम उसको डाइइथाइल ईथर ही कंसीडर करते हैं। सल्फ्यूरिक ईथर भी कहते हैं इसको, है ना। और एक नाम और है इसका, है ना, इसको एथिल ईथर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एथिल ईथर, एथिल ईथर, है ना। डाइइथाइल ईथर को सिंपली एथिल ईथर भी कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके दोनों ग्रुप एथिल है तो सिंपली एथिल, ये कहने के लिए कहते हैं ना। जैसे कहीं एथिल ईथर लिख दिया, इसका मतलब यही है तो डाइइथाइल ईथर है। ठीक है, तो 90% तो इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़नी है, डाइइथाइल ईथर की तो जरूरत पड़नी नहीं, बस आ भी जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है,
इसके अलावा इसको देख लो आप, एक एरोमेटिक में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है। अब इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो पहले आया मैथिल M, MnO2, फिर आता है P, तो मैथिल फेनिल ईथर, इसका नाम है मैथिल फेनिल ईथर। आई पेज नेम कर दें तो छोटे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, स्मॉलर वन यहाँ मैथिल है तो मिथॉक्सी, और इस ग्रुप का नाम जाएगा मेन नेम, वहाँ मेन नेम जैसे एल्केन होता था तो इसका मेन नेम क्या है, बेंजीन, इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो फेमस नेम है इसका नाम रखिएगा एनिसोल, जिसका फेमस नेम है, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा लंबी चर्चा हो रही है, हम टॉपिक से उस रास्ते से भटक चुके हैं, पढ़ना कुछ पढ़ने लगे हैं, उसको बिल्कुल फाइंड अप करते हैं और फिर टॉपिक्स में आते हैं ना। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं और फिर आ जाते हैं अपने सीधे टॉपिक से, ठीक है। चलो, हालांकि हमें एक फॉर्मूले पहले से भी पता होंगे, एक रिवीजन भी हो गया, और चलो चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए वो भी लिख दिया। अल्फाबेटिकल होगा कॉमन नेम, तो ई पहले आता है तो एथाइल, फिर फेनिल, तो एथाइल फेनाइल ईथर बोलेंगे इसको ना। वाई पीसी तो स्मॉलर वन कहलाएगा एल्कोक्सी, तो इसमें एच ग्रुप स्मॉलर है तो ये हो जाएगा एथॉक्सी स्मॉलर के अकॉर्डिंग, और लार्ज ग्रुप देखें तो मेन नेम होता है इसका बेंजीन, तो एथॉक्सी बेंजीन, और इसका फेमस नेम है फेनिडॉल। वैसे अब इससे ज़्यादा नहीं करती है इसकी चर्चा, अब सीधे हम टॉपिक्स पे आते हैं। अब सीधे हम टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर से अगर टेस्ट आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो मैक्सिमम 5 टेस्ट हैं इनको आइडेंटिफाई करने के, या हम सही बोले तो 4 हैं, 5वां वाले अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट है, लेकिन वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का आइडेंटिफाई करने का नहीं है। लेकिन टेस्ट कुल यहाँ पर 5 हैं, जिसमें से 4 तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आपके अल्कोहल के 5 टेस्ट कवर कर देना चाहते हैं कि कहीं से भी टेस्ट क्वेश्चन आ जाए अल्कोहल से तो पूरे सभी के सभी टेस्ट अल्कोहल के हमारे सीक्वेंस से लगे हो और हम इनको पढ़ लें, ठीक है। तो पहले हम आपको अल्कोहल के पूरे टेस्ट सिखाने वाले हैं, इसके बाद हम आपको फिनॉल के टेस्ट सिखाएंगे। हालांकि फिनॉल का टेस्ट ऐसा आता नहीं है कभी भी, लेकिन वो टेस्ट रिएक्शन के फॉर्म में है तो वो रिएक्शन आ जाती है, जैसे कि वो 2,3,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कैसी पीपीटी है वाइट है ना, वो अल्कोहल नहीं देता। एक कपलिंग रिएक्शन होगी, जैसे एजोडाई बनते हैं वो सब फिनॉल देता है, अल्कोहल नहीं देता। न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन होगी तो फिनॉल देगा वायलेट कॉम्प्लेक्स, और वो रिएक्शन अल्कोहल नहीं देगा। तो एक वो वहाँ के भी हो गया, तो उनको भी पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा एक लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है, वो फिनॉल भी देता है और एमाइन भी देती है, तो उनको भी फिर देखेंगे। लेकिन अगर टेस्ट कहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है तो वो अल्कोहल के टेस्ट आते हैं, फिनॉल की रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं, लेकिन वो टेस्ट भी हमें पता होने चाहिए फिनॉल के। उससे क्या होगा, जो अल्कोहल के टेस्ट है वो अल्कोहल के साथ लिख देंगे, जो फिनॉल के हैं फिनॉल के साथ, उससे हमारे डिफरेंसेस बन जाएंगे। तो लगातार 2 साल रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, हमें बिलीव नहीं हो रहा है इतना सिंपल क्वेश्चन आ कैसे सकता है, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, इस साल भी आया है आपका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। हालांकि चैप्टर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वो आ सकती थी इससे, लेकिन नहीं आई, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी
टेस्ट है हमारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश DISTINGUISH टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अब देखो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग करना, भिन्न भिन्न करना, विभेद करना, और इसी का सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंशिएट, अंतर करना। तो चाहे आपका डिस्टिंग्विश लिखा आ जाए, डिफरेंशिएट लिखा आ जाए, उसका मतलब यही हो रहा है कि हमें उनमें अंतर करना है कि ये इसमें ऐसा टेस्ट दे रहा है, दूसरा वाला ऐसा टेस्ट दे रहा है, तीसरा वाला ऐसा। तो डिस्टिंग्विश करना है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। एक और इसके साथ डिस्टिंग्विश आ सकता है, शब्द लिखा हुआ डिफरेंशिएट या फिर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, कि आप पहचानिए कि सामने वाला 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो 3 वर्ड आते हैं। डिस्टिंग्विश फेमस है इसलिए हमने लिख दिया, बाकी तीनों में से टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। देखिए वैसे ग्रामेटिकल रूप से तो अमंग लगना चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज यूज होती है उसी को लिख देते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। ना हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दिया है अल्कोहल 1 डिग्री है, कि दिया हुआ अल्कोहल 2 डिग्री है, और गिवन अल्कोहल 3 डिग्री है। एक टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। कितने टेस्ट पढ़ाने वाले हैं हम आपको यहाँ पर? तो पूरी यहाँ देखिए 5 टेस्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें 4 तो 1 to 3 वाले हैं। 5th नंबर का हेलोफॉर्म टेस्ट 1 to 3 में नहीं होता है, लेकिन एल्कोहल का ही टेस्ट है, वो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। आप बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म, उसको आप वहाँ देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन फिर से उसको रिवाइज करा देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम कितने टेस्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन जो है वो है आपका लिकास टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट आपका 2-3 तो आज ही को खत्म कर दे। सेकेंड है आपका विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट है सेकेंड। एक दोनों टेस्ट ये बता देंगे आपको कि गिवन एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी है ना। थर्ड है आपका डिहाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का टेस्ट ही है। डिहाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। फोर्थ वन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का टेस्ट ही है। और थोड़ा सा हम आपको एक चीज बता दें, वो ये कि दोनों क्वेश्चन साथ में आए हैं कई बार। तो वैसे तो ये वाला बहुत छोटा है, लेकिन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो ये दोनों साथ में आए तो ऑक्सीडेशन का कितना, इसका तो पूरे ही लिखेंगे, इसका कितना कॉन्सेप्ट लिखना है वो हम बता देंगे, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये होगा। जनरली ये दोनों साथ में आए हैं मैनी टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए। ये 4 तो हमें ये बता देंगे चारों के चारों टेस्ट कि गिवन एल्कोहल 1 डिग्री है और
2 डिग्री है और 3 डिग्री है, यही बता देंगे कि कहाँ पर 1 डिग्री है, कहाँ पर 2 डिग्री है, किस में 3 डिग्री है, कहाँ से मतलब किस कौन जो भी हमें टेस्ट दिया गया है उसमें कौन 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री, ये 4 टेस्ट हमें ये बता देंगे। बात करें 5th टेस्ट की, तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, इसको हम पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियो भी डली हुई है, हालांकि अभी हमने इसको प्राइवेट रखा हुआ है, आज ही हम पब्लिश कर देंगे, तो देख लेना आप लोग उससे, और फिर यहाँ हम फिर से दोबारा पढ़ाई देंगे। हेलोफॉर्म टेस्ट, हालांकि ये टेस्ट हेलोफॉर्म टेस्ट जो है इससे एल्कोहल के लिए नहीं है, ये एल्कोहल भी देता है, ये एल्डिहाइड भी देते हैं ये वाला टेस्ट, और ये वाला टेस्ट आपका कीटोन भी देता है ना। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, लेकिन फर्दर हम फिर से पढ़ा देंगे। इसका सीधा सा एक ही रीजन है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये टेस्ट इसलिए नहीं है कि आप ये पता करो कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 है ना। बहुत सारे 1 डिग्री एल्कोहल है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और ऐसे हैं जो नहीं देते। सेम केस 2 डिग्री में भी आता है और फिर 3 डिग्री में भी आता है आपका। हालांकि 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन ये 4 टेस्ट तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि गिवन एल्कोहल 1, 2 और 3 है, लेकिन 5th वन इसके लिए नहीं है। 5th वन तो हेलोफॉर्म टेस्ट है, जैसे कि आपसे मेथिल एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, लेकिन एथिल एल्कोहल देता है। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है बताएंगे, बनता है फिर क्या कॉन्सेप्ट पूरा हेलोफॉर्म टेस्ट अच्छे से ना बनता होगा विश्वास है, वहाँ पूरा बनता है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट आप पढ़ा दोगे, यहाँ पर अच्छे से पढ़ा दोगे, हम देख लेंगे कितना बनता है, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप पढ़ा दोगे हेलोफॉर्म टेस्ट पे क्या पढ़ा देंगे। चलो, तो फिर हम फर्स्ट आ जाते हैं ल्यूकास टेस्ट।